ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। देखो, हर इंसान के साथ कोई ना कोई छोटे मोटे इमोशनल प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े पागलों को शादी के बाद ठीक होते देखा है बाय द वे। तो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ना हुआ तो फिर क्या, शादी खत्म हो जाएगी। अच्छा है कि शादी खत्म हो जाए, जो कुछ नहीं चाहिए। निता, निता व्हाट्स रॉन्ग विद यू? निता क्या हो गया तुम्हें? निता प्लीज, मैं इतनी दिमाग, ओह गॉड, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा। हेलो हनी, हाउ आर यू? वेयर आर यू? मैं तुम्हें इतने दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो ये फिक्र लग गई कि कहीं गॉड फॉरबिड आंटी को कुछ ना हो गया हो। इज शी ओके? हेलो, हाय। कॉफी? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। और नियत? कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ है? अब ठीक है? एक सिप से कुछ नहीं होता, पूरा मग पियो। मुझे क्या पता भाई, इतने अरसे बाद मेरे लिए कॉफी बना के लाए हो, उसमें कहीं तुमने कुछ मिला ना दिया हो। तुम अपना एतबार खो चुके हो। अल्लाह जाने कब मुझसे इंतकाम लेने के लिए तुम मुझे कुछ गलत पिला दो और मुझे अपने रास्ते से ही हटा दो। तुम मजाक कर रही हो या दिल से कह रही हो? अल्लाह की कसम मैं दिल से कह रही हूँ। भाई देखो, इतने अरसे बाद तुम मेरे लिए कॉफी बना के लाए हो और ऊपर से प्यार जता रहे हो। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। अब तुम मेरी फुफ्फी के बेटे तो हो नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं। मैंने सोचा था कि हम कॉफी पिएंगे, एक दूसरे से अपनी अपनी औलाद की शादी के बारे में बात करेंगे। That's it. अच्छा जल्दी करो, आई हैव अदर थिंग्स टू डू आल्सो। तुम्हें कहीं से ये घर शादी वाला घर लगता है? भाई तो मैं क्या करूं? अब सारे काम मुझे करने हैं। जाओ जाके कोई वेडिंग प्लानर हायर करो। अब वो वक्त नहीं है कि घर वाले जो है वो फूलों की पत्तियां सजाएं। सब कुछ बाहर वाले करते हैं। अगर सब कुछ बाहर वालों ने करना है तो घर वाले क्या करेंगे? अगर घर वालों ने कुछ किया होता तो बाहर वाला अंदर ना आता। देखो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे पे तंज करते करते जुदा हों। अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा ना तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। मैं चाहता हूं हम इज्जत से अपनी बेटियों को रुखसत करें और उसके बाद जैसे हमने डिसाइड किया है सेपरेट हो जाएं। और हम बहुत जल्द सेपरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे लिए आइंदा कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। I love you. I will miss you. I know मैंने बहुत ब्लंडर्स किए, मैंने बहुत जिद की। I did things you did not like, but please forgive me. हम एक मर्तबा फिर साथ चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, एक और मौका तो दे सकते हैं एक दूसरे को। हयात मुबारक हो, खुश हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर शादी ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती ना तो क्या ही बात होती। और भी सुख है जिंदगी में शादी के सिवा, और राहतें और भी हैं राहत काज़मी के सिवा। कि क्या कह रही हो तुम? आपको पता है, मेरी अम्मी को ना राहत काज़मी बहुत पसंद थे। जब भी उनका कोई ड्रामा देखती थी ना तो हसरत से यही जुमला कहती थी,
कि राहतें और भी हैं राहत काज़मी के सिवा। बाय द वे, आपका कौन सा फेवरेट एक्टर था जो आप यंग थी? What do you mean young थी? मैं अभी भी यंग हूँ, तुमसे ज्यादा फ्रेश हूँ मैं, ओके? खबरदार जो मुझे बूढ़ी अम्मा कहा तुम। भाई मैंने तो सोच लिया है, मैंने तो तुम्हारी शादी पे वो डांस करना है कि तुम शर्मिंदा हो जाओगी और कहोगी कि ये क्या बनी आंटी को। आपको पता है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छी औरत हूँ? जिसने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना, अच्छी औरत कैसे हो सकती है? मेरा दिल रखने के लिए मुझसे झूठ ना बोलो, ओके? तो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वो लंदन वाले बुड्ढे अंकल है ना, वो झूठ बोलता है आपसे। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर तुम्हारे कमेंट्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। हयात, दोबारा ना करना। बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ प्लीज मेरी सारी बातें सुन लें, मुझे बस एक मौका दें, प्लीज प्लीज। कौन सी बात है? वो जो आपके लंदन वाले फ्रेंड हैं, आप उन्हें अभी कॉल कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं किसी वक्त भी कॉल कर सकती हूँ और मैं किसी वक्त भी उनसे बात कर सकती हूँ। ओके, तो अभी कॉल मिलाए ना, मुझे बात करनी है। मेरे बारे में? नहीं, उन्हें मुबारकबाद देनी है कि उनकी जिंदगी में आपकी जैसी इतनी खूबसूरत खातून जो आने वाली है। ओके, आई विल कॉल हिम। अभी ही इजंट आंसरिंग द फोन। मेरे ख्याल से वो हॉस्पिटल में है। पता है हयात, हिज मदर इज ऑन द डेथ बेड। चलिए कोई बात नहीं, फिर कॉल मिला लेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हेलो, मैं भी कब से वेट करी। आज वीडियो चैट करें? यस यस, आ जाओ अभी। आई एम रेडी, डाइंग टू सी यू। सेम हेयर, सी या इन 30 मिनट्स। देखा आपने? I'm really sorry. I'm really sorry, लेकिन आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि उस अंकल की अम्मा बीमार नहीं थी। इनफैक्ट वो खुद एक सिक इंसान है। इतने दिन से आपकी बेटी के साथ अफेयर चलाया हुआ था। वो अच्छा इंसान नहीं है। He's sick. आप बहुत अच्छी हैं। वो just relax. अंकल, कैसे हैं आप? यार मैं बहुत कंसर्न था, इसलिए तुम्हें फोन किया है। अब मुझे बताओ कि ये सारा शादी वाला मसला कैसे होगा? देखें, आप तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तुम्हारे होते हुए मैं टेंशन ना लूं, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुमने निदा और जकी की मंगनी में एक कोई अजीब 40वें का सा माहौल बना दिया था। इज दैट राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये अफवाह है जो आपकी फैमिली ने उड़ा रखी है। मैंने उस रात फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट की थी। उस हसीन रात को कोई भी नहीं भूल सकता जो उस दिन आया था। अब ये शादी भी मैं ऐसे ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि निदा और हयात की शादी सबको याद रहे। बिल्कुल रहेगी, जरूर रहेगी। अच्छा अंकल, आप बस ये बताएं कि आपको ये हयात हाउस में करना है या किसी इवेंट हॉल में? जब हयात हाउस टाउन हॉल जितना बड़ा है तो किसी इवेंट हॉल में जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम सब की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं हयात हाउस के साथ। उसमें एक
और याद का इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल डन हो जाएगा। ओके, मैं तुम्हें एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट भेज रहा हूँ। ओह यस, रकम। और एक बात याद रखना, अगर कहीं किसी किस्म के इंतजाम में कोई कमी रह गई तो मैं तुम्हारे सारे बल खींच के तुम्हें सीधा कर दूंगा। देखिए अंकल, मैं टेढ़ा ही खुश हूँ भाई, सीधा होकर कौन से मैंने तीर मार लेने। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, यू डोंट वरी, सब कुछ A1 हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। ओके अंकल, यू टेक केयर। ओके, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। ये जब मैं लंदन आऊंगी तो क्या आप मुझे वेलकम करेंगे? ओह कम ऑन, तुम अभी तक आने का सोच रही हो। मुझे सिर्फ तुम डेट्स बताओ, टिकट मैं तुम्हें भेजता हूँ। Oh, how sweet of you. Thank you so much. You're always welcome. अच्छा एक बात तो बताएं, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? Because I love you so much. मुझे कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी तुमसे हुई है। लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोग का एज का डिफरेंस बहुत है, कैसे कवर होगा? सब हो जाएगा। तुम एक बार आओ तो सही। अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो। ओए चीटर, तुम माँ कहाँ है तुम्हारी? पागल खाने में, अस्पताल में, कब्रिस्तान में? नो, तूने मुझे कहा था कि मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पे है, और यहाँ तू मेरी जवान बेटी से अफेयर चला रहा है। व्हाट? बेटी? Shame on you, uncle. अंकल, नो। ठा कमीना आयाश, Listen, बेहुदा, listen please. माश, Baby, Behave. come on, listen to me जहर का प्याला। once, please. गंदगी की मक्खी, ओ, Listen. ओ कमतर, Hey. चोर के बच्चे। शैतान की औलाद का यार। अल्लाह, आप मुझे क्यों गालियां दे रही हैं? मैंने तो आपको इस धोखे से बचाया है। You're right. You're right हयात, मैं I just lost my temper। और मैं सोच रही थी कि क्या सब मर्द इसी तरह के कमीने और घटिया होते हैं? सब मर्द एक जैसे होते हैं? आपके आफाक साहब तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ, और मैंने ही शायद उन्हें ऐसा बना दिया। हयात, आफाक को मेरी सिचुएशन का तो नहीं पता ना? कैसे पता चलेगा? ये तो माँ और बेटी का टॉप सीक्रेट है, जो टॉप सीक्रेट ही रहेगा। तुम्हारे मुंह से माँ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छे। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। आपसे मुलाकात होती। अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट गेट अपसेट। निदा, हे निदा, तुम कब आए? सभी है। हाँ, आओ बैठो। एवरीथिंग ओके? थोड़ी परेशान लग रही हो। हूँ तो। क्या हुआ? मैं कैसी लड़की हूँ? किस किस्म का सवाल है? मुश्किल सवाल है ना? गलत सवाल है। गलत सवाल का ठीक जवाब दे सकते हो? क्या हो गया निदा? बताओ तो सही।
अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं जवाब दूंगा, लेकिन घर जाके बस किरार हो। बैठो। तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं। उस मछली को देख रहे हो? क्या कर रही है वो? तैर रही है और क्या कर रही है? नहीं, वो उस बंद एक्वेरियम में बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। लग तो यही रहा है कि वो तैर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इस मछली की तरह रास्ता ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, लेकिन फंस चुकी हूँ। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? उलझन से? रिश्ते से। तो किस किस्म की बातें कर रही है यार? क्या हो गया बताओ तो सही मुझे। पहले ये बताओ मैं कैसी लड़की हूँ ज़की? तुम एक बहुत जिद्दी लेकिन अच्छी लड़की हो। अपनी जिंदगी में हयात के आने के बाद क्या तुमने मुझसे वैसी मोहब्बत की है जैसे हयात के आने से पहले करते थे? मुझे मालूम है कि तुम हयात से मोहब्बत करते हो, लेकिन हमेशा ऐसा प्रिटेंड करती रही जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। चीज़ों को अपने हक में करने के लिए हमेशा लोगों को मैनिपुलेट करती रही, चीटिंग करके मोहब्बत के पेपर्स में A+ लेती रही। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमसे जीतने के चक्कर में हमेशा फाउल प्ले करती रही, हयात को धोखा देती रही। हयात बेचारी इतनी मासूम है, और मैं कितनी इवन। मैं जिद्दी नहीं हूं ज़की, मैं इवन। अब बता, do you still love me? सोच समझकर जवाब इंटरव्यूज में दिए जाते हैं, मोहब्बत में नहीं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का। यही तो वक्त है ज़की। उस दिन जब तुमने मुझे तबरेज़ के सामने प्रोटेक्ट किया, हयात ने मुझे सीने से लगा के प्रोटेक्ट किया, तो उस दिन मुझे अपने आप से नफरत होनी शुरू हो गई थी। मैं उन लोगों को धोखा देती रही जिनके दिल साफ थे, और वो मेरी मोहब्बत में धोखा खाते चले गए ज़की। You don't deserve me. You deserve Hayat. Listen, Nida, I'm really hungry. I think we should eat and get out of here. तुम्हें पता होगा तुमने क्या खाना। मुझसे तो धोखा खाते आए। क्या अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा? अभी भी भूख है तुम्हें? इस वक्त हमारे पेरेंट्स हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और तुम यहाँ फजूल बकवास कर रही हो। फजूल बातें मत करो निदा। Do you love me? Get serious, Nida. Do you still love me? Yes. I don't.
कॉफी जहर किस में है? इसमें। फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। कैसे हो? कैसा लग रहा हूं? डर्टी ओल्ड मैन। तुम कैसी हो? कैसी लग रही हो? ये तो मालूम नहीं, लेकिन लगता है ये सब पहले भी हो चुका है। हमारी चौथी मुलाकात शाम 5 बजे 1996 और संडे का दिन। डेट याद है? 8 मार्च। तुमने ब्लू ड्रेस पहन रखा था। तुम्हारे सीधे हाथ में 3 चूड़ियां और एक कंगन था। कंगन में 3 पिंक नगीने थे और तुम्हारी नेल पॉलिश भी पिंक थी। तुम्हें सब याद था? एक एक मुलाकात, एक एक रंग, एक एक लम्हा। पहले बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। ओके, अब ये बताओ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई? 4 नवंबर, मंडे, इस्लामाबाद, बुक्स एंड बुक्स, शाम। 4:05। मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, सॉरी। It's okay. कॉफी पियोगी? श्योर। शुगर? 3 चम्मच। बहुत मीठा पीती हो। इसीलिए तो मैं इतनी मीठी हूँ। मीठी भी हो और अच्छी भी। तुमने पहले तो ये नहीं कहा। अभी जो कह रहा हूं। हम पहले क्यों नहीं मिले? इसलिए कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। आज अचानक जान गए हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू। यू वेलकम। आओ तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ा। उस वक्त भी तुम मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने गए थे और मैं चली भी गई थी, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, कहाँ हो तुम? क्या हो गया भाई? इतने परेशान क्यों हो? मेरी छोड़ो, तुम कहाँ हो? क्या मतलब, मैं कोई एस्ट्रोनॉट थोड़ी हूँ कि मैं खला में होऊंगा। अरे भाई, मैं बैतुल खुला में था, अभी निकला हूँ। यार इतनी डिटेल नहीं मांगी मैंने तुमसे। निदा तुम्हारे साथ है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हाँ, खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ मेरे बाप। हाँ तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो भाई? है? कहीं उसने वही तो नहीं कर दिया जिसका वो कह रही थी? क्या कह रही थी? यही कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं हुआ। तुम फोन बंद करो, जाके घुस जाओ जिस खला से निकले थे तुम। निदा, निदा मैं क्या करता? देखो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, मैं क्या करता? हेलो
फोन ऑफ होने से ये नहीं होता कि सब कुछ खराब हो गया। मेरी बैटरी डेड हो गई थी और मैं भी। निदा, जकी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था, बहुत परेशान लग रहा था बाय द वे। हाँ, मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि क्या बात हुई है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा जिमी। मैंने जकी को बता दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। नो, क्या? ये तुम इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े फैसले कैसे कर देती हो? जल्दी में नहीं किया, सोच समझ के किया है। वरना मैं पहले इतने इश्यूज ना क्रिएट करती। हाँ, तो तुम्हारा ख्याल क्या है कि अब कोई इशू क्रिएट नहीं होगा? जकी से शादी करके उसे तोड़ने के बजाय बेहतर यही है कि ये रिश्ता ही टूट जाए। तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। तुम्हें कुछ पता है कि ये तुम क्यों कर रही हो, किस वजह से कर रही हो, क्या कर रही हो? देखो, जकी और हयात ना एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। या शायद इस सारी सिचुएशन में तुम्हारा दिमाग इतना फारिग हो चुका है कि तुमको ये मालूम नहीं है कि हयात और हसन की शादी तय हो चुकी है। क्या तुम्हें ये मालूम था या नहीं था? लेकिन ये सारे इश्यूज मैंने भी तो क्रिएट किया ना जिमी। तो क्या तुम समझ रही हो कि तुम्हारे पीछे हट जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा? पता नहीं। हयात हसन से शादी करके यहाँ से चली जाएगी। तुम जकी को छोड़ के यहाँ से चली जाओगी, जकी बेचारा अकेला रह जाएगा। क्या तुमने हयात से बात की है? मैं उसे फेस नहीं कर सकती। मेरी वैसे ही तबीयत बहुत खराब है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई एम सॉरी। निदा, 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 तुम ऐसे सिचुएशन को एस्केप नहीं कर सकती। लेट मी हेल्प यू प्लीज। गुनगुना रही है भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गुनगुना रही है। क्या बात है, आज तो आप कमाल बने हुए हैं। कौन सी कली खिल गई है? तुम्हारी आंटी फूल बन के खिल रही है। हैं? उनकी तो फूलने की उम्र है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो पता नहीं क्या बकवास कर देती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस उम्र में भी वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, माशाल्लाह। I'm glad you realize that. वरना स्टेप मॉम बैशिंग की सख्त सजा मिलती। Oh my God, आज तो दरिया वो मार रहा है। वो एक वर्ड होता है, क्या मार रहा है? ठाठे मार रहा है। क्यों? हमें भी तो पता चले। फातिमा decided to stay back. है सच्ची? हाँ, अब वो नहीं जा रही। कैसे? आप लोग का पैचअप हो गया? कैसे हुआ पैचअप? It was also magical. मैंने अपनी ईगो खत्म कर दी और उसने अपनी जिद खत्म कर दी, और ऐसा लगा कि हमारे दरमियान कभी कुछ भी नहीं हुआ था। You know what? Something I want to share with you. अगर साफ दिल से बात की जाए ना, तो दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकते हैं। That's very true. And congratulations बाबा, इतनी बड़ी और इतनी खुशी की खबर है। मैं अभी जाके निदा को बताती हूँ। निदा कहाँ है? उसको तो कई दिन से मैंने देखा ही नहीं। निदा शूट पर होगी ना, let me just call her. ओ प्लीज उसको कहो खत्म करे ये शूट, कभी इधर कभी उधर पैराशूट बनी हुई है वो। और हाँ, हसन को भी बुलाना, मैंने उससे शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बात कर ली। बाबा वो हाँ कहो। कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं। ये क्या कह रही थी, बिल्कुल जहन से निकल गया कि क्या कहने वाली थी। अभी याद आता है तो मैं आपसे बात करती हूँ। मैं निदा को कॉल कर लूँ, उसे पूछूं कि कहाँ है। ओके।
तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? ओ, बैटरी ऑफ हो गई है ना फोन की, इसलिए। तुम? हाँ, मैं वो कल रात से ना घर पे लाइट नहीं थी, सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं तो मोबाइल भी चार्ज कर लूंगा और ये लैपटॉप भी चार्ज कर लूंगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि रात बहुत हो गई है, इतनी लेट नाइट अपनी मंगेतर के घर जाना तो अच्छी बात नहीं है ना। सोचा सुबह होगी तो आ जाऊंगा, तो आ गया। तुम स्कूल भी तो जा सकते थे, अपनी ये सब चीजें वहां पे भी तो चार्ज कर सकते थे, क्यों नहीं गए? स्कूल कैसे जाता हूँ, वहां से तो छुट्टियां ली हुई मैंने। क्यों? किस खुशी में? अरे भाई, हमारी शादी के सिलसिले में। ओ हेलो, ना तुम कोई प्रिंस हो ना मैं कोई प्रिंसेस हूँ जिसकी शादी की तैयारियां 1 साल तक चलती रहेंगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कोई प्रिंस नहीं। तुम तो आफाक अंकल की प्रिंसेस हो ना? तुम पता नहीं कैसे प्रिंस हो, जिसके घर में लाइट नहीं आ रही है, वो अपना चार्जर और मोबाइल लेके गली गली घूम रहा है कि कोई चार्जिंग पॉइंट मिल जाए और अपना फोन चार्ज कर लूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली एरिया का ट्रांसफार्मर फट गया ना। अच्छा, तो ऐसा करो कि तुम भी फट जाओ। कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। कसम से समझ नहीं आता कि तुम्हारी बात पे मैं हंसूं या रो। तुम ना बहुत ही वो क्या कहते हैं, टिपिकल और टैलेंटेड हो। नहीं हो। हयात, पता नहीं, तुम जब मेरे सामने आती हो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ देता हूँ, जल्दी जल्दी अल्फाज क्या निकल जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्या यही प्यार होता है? मोहब्बत में क्या ऐसे ही होता है कि इंसान के दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ है? नहीं, इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको मुनाफकत कहते हैं कि दिल में कुछ और जबान पे कुछ और, ये कहते हैं। क्या क्या क्या? मैं तुम्हें मुनाफिक लगता हूँ? नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं लगते हो यार। हयात, मैं मंगेतर तो लगता हूँ ना? तुम्हें पता है, पहले लोग मुझे भैया भैया समझते थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरी तुमसे मंगनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में ना अचानक से बहुत बहारें आ गई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे घर के अंधेरे में किसी ने अचानक से बहुत उजाला कर दिया, बहुत रोशन कर दिया। तुम्हें पता, तुम मुझे दुल्हन नहीं, वो क्या कहते हैं, क्या लगा था? हाँ, ट्रांसफार्मर लगती हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुद पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बोल रहे हो पता भी है? अच्छी खासी लड़की को जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पता नहीं क्या क्या बना दिए। कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? रोमांस, बड़ा इलेक्ट्रिकल रोमांस है भाई तुम्हारा। इलेक्ट्रॉनिकल, पता नहीं, तुम जब भी मेरे सामने आती हो मैं बहुत घबरा जाता हूँ।
कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ देता हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल लूंगा अपने पास। पहले खुद तो संभल जाओ। पॉइंट मुझे इस वक्त खुद को संभालना होगा। लगता है जितनी देर खड़ा रहूंगा ना, पता नहीं क्या बकवास करता रहूंगा। हयात, आई एम सीरियस। प्लीज। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा कोई मेरी जिंदगी में मेरी बात बन जाए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूंगा, तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है, मुझे लात मार के दूर कर देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, मैं शादी के बाद भी अगर हमारे बीच में तलाक हो जाए, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा हर पल। फिलहाल बस इतना ही कहना था मुझे। अब मैं जाऊँ। बाकी बातें शादी के बाद। हाँ, सुनो। हाँ? मैं जी, फोन तो चार्ज कर लो। अपने अंकल से भी मिलो। अंकल से? चल। ये रहा दिल